मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका लाइव इंडिया हर पल में। और इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ, जहाँ हमारे साथ बात करने के लिए सुपूजन पाठक जी जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर। 3 सीटों पर चुनाव हुआ, तो बीजेपी का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा है? 3 नहीं, अब झारखंड में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 7 की 7 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। और जो हमारा संकल्प है झारखंड में 14 सीट जीतने का, वो हम अगले 2 चरणों में और 7 जीत जाएंगे। मिला करके 14 का 14 हम संकल्प जो हमारा है उसको पूरा करेंगे। और 14 सीट एनडीए का, 13 भारतीय जनता पार्टी और 1 आजसू, ये उम्मीदवार 14 के 14 सीट हम लोग जीतेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसमें 14 सीट का हम उनके पास जा कर के जोड़ेंगे और 400 पार का आंकड़ा पूरा करने में हम झारखंड का सहयोग करेंगे। सर, हेमंत सोरेन की याचिका पर सर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। क्या लगता है सर कि राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से इस बार उनको? देखिए, अब माननीय न्यायालय का क्या फैसला आएगा ये तो फैसला आने पर पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार के उन पर आरोप है और जिस प्रकार के कृत्य मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किया है, मैं नहीं समझता हूं कि माननीय न्यायालय इस पर इनको कोई छूट देने वाला है। और अभी तक का जो न्यायालय का जो दृष्टिकोण दिख रहा है, जिस प्रकार के चार्जशीट की बात पर न्यायालय की टिप्पणी है या अन्य चीज़ों पर, मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ इनके लिए सकारात्मक कुछ फैसले आएंगे। ऐसे माननीय न्यायालय का फैसला जो आएगा वो हम लोग देखेंगे। लगातार इंडिया गठबंधन के प्रचारक के रूप में कल्पना सोरेन प्रचार कर रही है, जिसमें केजरीवाल भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में कई मुख्यमंत्री भी वहां जुड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, इससे इंडिया गठबंधन को कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ऐसा लगता है ऐसे यहाँ का झारखंड का इंडी गठबंधन कल्पना सोरेन की चरणों में अपना पूरा मस्तक रख चुका है। बस कहीं कोई नहीं दिख रहा है, सारे लोग कल्पना सोरेन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मतलब जैसे कल्पना सोरेन ही हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और जिस प्रकार से एक परिवार के सदस्य को जो नए नए राजनीति में जिनका प्रवेश हुआ है, उनको जिस प्रकार से महिमा मंडन किया जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ और कुछ नहीं बचा है। परिवारवाद का महिमा मंडन अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। सर, बिहार में हिंसक झड़प हुई है सर, उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार क्या कुछ कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर सर आप? देखिए, सरकार को देखना चाहिए किस कारण से, किस परिस्थिति में वहाँ पर ऐसा स्थिति पैदा हुई है। और मुझे लगता है कि जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। ये हमारे साथ शिवपूजन पाठक जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा और उन्होंने बिहार पर भी कहा कि वहाँ पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा, लाइव इंडिया हर पल से।